यूपी के जालौन नगर क्षेत्र में अरबी आयत लिखा तिरंगा लेकर चलने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 6 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि असामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं का फायदा सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न करने और विभिन्न समुदायों के बीच गलतफहमी बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने गुलामुद्दीन और 5 अन्य की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह कृत्य प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के समान है। कोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज धार्मिक, जाति और सांस्कृतिक मतभेदों से ऊपर राष्ट्र की एकता और विविधता का प्रतीक है। यह भारत की सामूहिक पहचान और संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एकीकृत प्रतीक है। तिरंगे के प्रति अनादर का कृत्य दूरगामी सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव डाल सकता है, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कुछ व्यक्तियों के कार्यों का उपयोग पूरे समुदाय को कलंकित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि जालौन नगर में 28 सितंबर 2023 को ईद ए मिलाद के मौके पर निकाले गए जुलूस में कुछ लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के रंग वाले झंडे, इसमें अशोक चक्र नहीं बना था, में अरबी भाषा में कुरान की आयत लिखी थी, उसको लहराया था। ये अरबी शब्द सफेद पट्टी में लाल अक्षरों में लिखे थे। कुछ धार्मिक संगठनों ने इस पर आपत्ति कर पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने उक्त झंडे को कब्जे में ले लिया था। तो ये तिरंगे का अपमान अब कोर्ट को बर्दाश्त नहीं है और तिरंगा राष्ट्र की विविधता का प्रतीक तो है ही, लेकिन इस पर आप कोई मजहबी कुछ लिख नहीं सकते, उसकी अनुमति कोर्ट भी यहां पर नहीं देता है। और उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि इसको ध्यान हमेशा देना चाहिए क्योंकि ये एक बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। तिरंगे पर कुछ नहीं लिखा जा सकता, उसको अपमानित नहीं किया जा सकता, यही कानून है। चलिए, इसी खबर पर हमने आपसे प्रश्न पूछा। हमने तो आपको खबर दिखाई, तस्वीरें दिखाई, लेकिन आपसे जो पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा, तिरंगे के अपमान पर होनी चाहिए सजा। 97% लोग कहते हैं हाँ, 97% हाँ, ना कहने वाले केवल 3%। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि हाँ, सजा तो होनी चाहिए।